जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। तो दोस्तों, खोरठा लैंग्वेज पेपर 2 के मॉडल सेट में आज हम लोग मॉडल सेट 4 को डिस्कस करने वाले हैं। जिन लोगों के द्वारा मॉडल सेट 1 से लेकर 3 तक नहीं देखा गया है वो जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है। और जो लोग इस चैनल में नए हैं, जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वे सभी भी इसका बेनिफिट ले सके। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं मॉडल सेट 4 के प्रश्नों को। पहला प्रश्न ये है कि चापू काहे कहली कि बाप सरगे पानी ठेकाड़ दिए लागल है। मतलब ये जो है दोस्तों लुइगर बेटी छुआ का एक प्रश्न है, उससे ये लिया गया है। तो इसमें दिया गया है ओकर बाप छाइन छा रहल है, ओकर बाप तिरपाल ढाल हल, सी में दिया गया ओकर बाप माचा छा रहल है, और डी में दिया गया ओकर बाप कुआं बनवो हल। तो ये काहे बोलती है, क्योंकि जो है ओकर बाप जो है वो छाइन छा रहल है, इसीलिए चापू जो रहती है, लुइगर बेटी छुआ जो रहती है, वो ये प्रश्न पूछती है। अगला प्रश्न जानते हैं। भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल, जिनका उपनाम की बात करें तो ये व्याकुल इनका उपनाम है, जी का जन्म कहिया भेल हलन। मतलब इनका जन्म कब हुआ था। तो इनके जन्म की बात करें तो ये दोस्तों 17 मार्च 1908 ईस्वी में भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है। जय माँ जननी गीत कौन अलंकारिक पठतेर बने हैं। मतलब ये किस अलंकार का ये उदाहरण है। तो इसमें दिया गया अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, मानवीकरण अलंकार या फिर वो तो प्रेच्छा अलंकार। तो इसमें सही ऑप्शन जो होगा ये दोस्तों ये मानवीकरण अलंकार का ये उदाहरण है। जय माँ जननी जो एक गीत है, मतलब ये मानव पे ये बेस्ट है, मानव को ये प्रदर्शित ये करता है। अगला प्रश्न है। लोक कथा लुइगर बेटी छुआ कर संकलन करवैया के लागत। मतलब ये जो लोक कथा है लुइगर बेटी छुआ, ये किनके द्वारा लिखा गया है या फिर संकलित किया गया है। तो दोस्तों ये डॉक्टर ए.के. झा जी के द्वारा ये लिखा गया एक प्रकार का लोक कथा है लुइगर बेटी छुआ। और डॉक्टर ए.के. झा की उपनाम की बात करें तो इनको झारपात भी कहा जाता है, तो ये भी ध्यान में रखें। अगला प्रश्न है। एक वचन से बहुवचन बनने में कौन प्रत्यय प्रयोग हवे है। खोरठा में एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसमें देखा जाए तो ये वन या फिर अन प्रत्यय का इसमें यूज किया जाता है, जैसे कि गाय के गयन, लेरू के लेरुवन, ये सभी प्रत्यय का यूज किया जाता है बहुवचन बनाने के लिए। अगला प्रश्न जानते हैं। आसे पासे टोलाय नखे जहाँ हम धांगरी नो रही के छुआ के स्कूल पढ़ाऊ तलियन, ये ककर कथन है के। मतलब ये जो वाक्य बोला गया है ये किनके द्वारा बोला गया है। तो इसमें दिया गया कर्मी, चुनिया, मोहरी या फिर फुलवा। तो दोस्तों ये चुनिया के द्वारा ये बोला गया एक कथन है। अगला प्रश्न जानते हैं। चाभी काठी एकांकी नाटक के लेखक के नाम बताओ। मतलब ये जो चाभी काठी एकांकी नाटक है ये किनके द्वारा ये लिखा गया है। तो इसमें बात करें तो ये श्रीनिवास पानुरी जी के द्वारा लिखा गया है चाभी काठी, जो कि एक एकांकी नाटक है। और दोस्तों यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि चाभी काठी ये किस प्रकार का लेखन है। तो दोस्तों ये एक प्रकार का एकांकी नाटक लेखन है चाभी काठी। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न जो है। कौन टा बहुवचन वाची प्रत्यय नाय लागे। मतलब इनमें से कौन जो है वो बहुवचन वाची प्रत्यय नहीं है, मतलब उसको ऐड करके बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है। तो इसमें दिया गया वाइन, अन, रिन या फिर औटी। तो दोस्तों ये औटी जो है ये बहुवचन वाची प्रत्यय ये नहीं है, बाकी ये सभी बहुवचन वाची प्रत्यय, इन सभी का यूज करके खोरठा में एक वचन से बहुवचन बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न है। टेपाक से पहले गोबर डिंगवे से के केतकी फूल के उठाए लई गेली। मतलब टेपा जो है वो गोरखी करके आता है और उधर से ही वो केतकी का फूल एक लेते आता है, और वो घर नहीं ले जाता है, वो गोबर डिंग में वो उसको रख देता है और वैसे ही चला जाता है। और वो जब फिर बाद में आता है तो वहाँ देखता है कि वो जो केतकी फूल है वो वहाँ पर नहीं है, वो कोई और उठा के ले जाता है। तो वही कौन उठा के ले जाता है ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसमें दिया गया है राजा की बेटी, राजा, राजा की नौकरानी या फिर राजा का सिपाही। तो दोस्तों ये राजा का जो नौकरानी जो होता है वही केतकी फूल उठा के ले जाता है और राजा को दे देता है, और राजा को वो पसंद आ जाता है, और फिर वही राजा फिर दूसरे मतलब केतकी फूल, अगला दूसरा केतकी फूल का भी वो डिमांड करने लगता है। अगला प्रश्न है। उपटन भूंजक ले तारे कौन कथन सही नखे। मतलब उपटन भूंजक के उदाहरण में ये कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। तो इसमें दिया गया है। एकर गीत बिहा संस्कार गीत है, काकी और जेठी उपटन भूंजक प्रथा हके
सी में दिया गया है बी ए और बी दुयो सही हके, और डी में दिया गया है उपटन भुंजेक नेग में सुहागिन के भूमिका नखे। तो ये कौन सा कथन सही नहीं है, जो प्रश्न पूछा जा रहा है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही नहीं है, इसमें सुहागिन की भूमिका इसमें होता है। अगला प्रश्न जानते हैं, उपटन मखे गीतक की तरी चले है, मतलब उपटन मखाने का जो गीत है वो किस तरह ये चलता है। तो इसमें दिया गया है ताले नाच चले है, नाच नाय चले है, सी में दिया गया है खाली नाच चले है, और डी में दिया गया है जोर जोर से ताले नाच चले हैं। तो ये कौन सा जो है ये किस तरह से ये उपटन मखे का गीत ये चलता है। तो दोस्तों ये इसमें नाच नहीं चलता है, बस केवल गीत वगैरह गाया जाता है और उपटन मखाया जाता है। नेक्स्ट जानते हैं, खोठाई ने विभक्ति प्रयोग कौन कारक खातिर हवे, मतलब इसमें नेक विभक्ति का जो प्रयोग है वो किस कारक के लिए इसमें यूज किया जाता है खोठा में। तो दोस्तों ने विभक्ति का अगर बात करें तो ये अधिकरण कारक में इसका यूज किया जाता है। और दोस्तों खोठा व्याकरण से रिलेटेड मैं एक वीडियो सेपरेट बना के इसमें डाला हुआ हूँ, उस वीडियो को आप ज़रूर से ज़रूर देखें। वहाँ पर आपको खोठा व्याकरण से संबंधित मतलब 3-4 टॉपिक को कवर किया गया है, जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कारक हो गया, संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, ये सभी टॉपिक को कवर किया गया है। वो आप देख लोगे तो उसमें आपको कारक काफ़ी अच्छे तरीके से वो समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट जानते हैं जो अगला प्रश्न है, खूंटा भीतर चिया गोटा के संकलन करता के लागथिन, मतलब ये जो लोक कथा है खूंटा भीतर चिया गोटा, ये किनके द्वारा लिखा गया है या फिर संकलित किया गया है। तो दोस्तों ये दिनेश दिनमणि जी के द्वारा ये संकलित किया गया है खूंटा भीतर चिया गोटा। हालांकि इसका मैं सेपरेट वीडियो खोठा लोक कथा करके एक प्लेलिस्ट बना के इसमें डाला हुआ हूँ, वहाँ से आप देख सकते हो। अगला प्रश्न है, लोक कथा धनक धदैनी कर जोगाड़ी, मतलब कर जोगाड़ी के लागत, मतलब ये किनके द्वारा ये लिखा गया है धनक धदैनी। तो दोस्तों ये शांति भारत जी के द्वारा ये लिखा गया है खोठा जो लोक कथा है धनक धदैनी। तो ये ध्यान में रखें, जितने भी लोक कथा है और उनके जो लेखक हैं उसको आप ज़रूर से ज़रूर याद कर लें, रट लें, क्योंकि यहाँ से दोस्तों 1-2 प्रश्न आपको ज़रूर से ज़रूर देखने को मिलेगी एग्जाम में। अब नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों अगला प्रश्न है, हरखा ने गहना गुड़िया राखल है, एकर में ने कौन कारक चिन्ह हके, इसमें ने किस कारक का ये चिन्ह है। तो दोस्तों ये अधिकरण कारक का ये चिन्ह है, तो ये ध्यान में रखें। अगला प्रश्न है, उबार कहानी कौन किताबें आयल है, जो उबार कहानी है ये किस किताब में ये मेंशन किया हुआ है। तो दोस्तों ये सौंध माटी जो किताब है, बुक है, उसमें ये मेंशन किया हुआ है ये उबार कहानी को। अगला प्रश्न है, महेश्वर और रघुनाथ कौन कहानी पात्र लागत, मतलब महेश और रघुनाथ जो है वो किस कहानी के ये पात्र हैं। तो इसमें दिया गया है हमें कैसे जियब, छाहर, नावा जिम्मेदार या फिर बोनेक लौर। तो दोस्तों ये दोनों जो है ये हमें कैसे जियब एक कहानी है उसके ये लोग मुख्य पात्र हैं। अगला प्रश्न है, मंगरू मछली मारा हल कौन काले को पढ़ते लागे, मतलब ये किस काल का ये उदाहरण है मंगरू मछली मारो हल। तो दोस्तों ये जो उदाहरण है ये अधपूर्वा या फिर अपूर्ण भूतकाल का ये उदाहरण है, तो ये ध्यान में रखें। खोठा का जो काल है उस सभी को आप ज़रूर से ज़रूर पढ़ लें, वहाँ से आपको 1-2 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। अगला प्रश्न है, सही मिलान करा, मतलब इसमें सही मिलान करने के लिए बोला जा रहा है, एक तरफ दिया गया है गीत का नाम और दूसरी तरफ दिया गया है गीतकार, मतलब किनके द्वारा वो गाया गया है या फिर लिखा गया है। तो इसमें दिया गया है मिली के रहिया, जय माँ जननी, सोहान लागे रे। तो चलिए जानते हैं ये किन किन लोगों के द्वारा ये लिखा गया है। तो ये पहला की बात करें, मिली के रहिया, ये लिखा गया है प्रदीप कुमार दीपक जी के द्वारा। जय माँ जननी लिखा गया है शिवनाथ परमाणिक जी के द्वारा, और सोहान लागे रे ये शांति भारत जी के द्वारा ये लिखा गया है। अब नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों अगला जो प्रश्न है, उबार के माने की हवे है, उबार का मतलब क्या होता है, खोठा में ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका मतलब की बात करें तो ये संकट से निकलायक मतलब होता है उबार का मतलब संकट से निकालना, उबार देना। अगला प्रश्न है, कर्मु गेल हतई, ई वाक्य कौन काल है, मतलब इस वाक्य में किस काल का यूज किया गया है, कर्मु गेल हतई। तो इसमें दिया गया है साकाहा भूतकाल, टटका भूतकाल, ताता ताही भूतकाल या फिर ढैसाहा भूतकाल। तो दोस्तों इसमें साकाहा भूतकाल का यूज किया गया है कर्मु गेल हतई में। अगला प्रश्न है, गुदु पुचु रानी तोरा हमें खैबऊ, ई कथनटा के कहलई, ये कथन जो है ये किनके द्वारा मतलब ये बोला गया। तो दोस्तों ये कौवा के द्वारा
बोला गया है गुदुपुचू रानी तोरा हमें खैबो। अगला प्रश्न है शब्दक बादे लाइक के मूल शब्द अर्थ बदल दिए वाला के कहल जाए। मतलब जो शब्द के बाद में लगता है और शब्द का मूल अर्थ को चेंज कर देता है उसको क्या बोला जाता है। तो दोस्तों इसको बोला जाता है प्रत्यय बोला जाता है। और अगर शब्द के अगर पहले लगता है तो उसको उपसर्ग बोला जाता है। तो ये भी ध्यान में रखें। अगला प्रश्न है हमनी सब एक कविता केकर रचना हके। मतलब ये किनके द्वारा लिखा गया है। हमनी सब एक प्रकार का जो कविता है ये दोस्तों ये श्रीनिवास पानोरी जी के द्वारा लिखा गया एक कविता है हमनी सब एक। अगला प्रश्न है एकर मध्य खोरठा अपन उपसर्ग हके। मतलब खोरठा का अपना उपसर्ग कौन सा है ये प्रश्न पूछा जा रहा है यहाँ इनमें से। तो इसमें दिया गया है अप, बे, नी या फिर अड़। तो दोस्तों ये अड़ जो है ये एक प्रकार का उपसर्ग है खोरठा में। इनमें से अगर देखा जाए तो ये सभी उपसर्ग नहीं है। अगला प्रश्न है इस सर्वनाम के संबंध कारक के रूप की हवे है। मतलब इसमें संबंध कारक के रूप क्या है ये प्रश्न पूछा जा रहा है ई सर्वनाम का। तो इसमें दिया गया दोस्तों इखिन, एकर, इकर और डी में दिया गया बी और सी दोनों। तो इसका सही आंसर की बात करें तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ये बी और सी इसका दोनों सही आंसर है। अगला प्रश्न है गोहाइल पर्व लोक कथा का संकलन करवैया के लागे। जो गोहाइल पर्व एक प्रकार का लोक कथा है खोरठा लोक कथा ये किनके द्वारा ये लिखा गया है। तो दोस्तों ये डॉक्टर E.K. झा जी के द्वारा लिखा गया है गोहाइल पर्व जो खोरठा लोक कथा है। अगला प्रश्न है एकर और इकर में की फ़र्क है। मतलब दीर्घाई इकर और इकर में की फ़र्क है। तो इसमें दिया गया एकर अव्यय या फिर अव्यय हके और इकर जो है ये सर्वनाम हके। बी में दिया गया एकर संज्ञा हके और इकर जो है क्रिया हके। और सी में दिया गया दुइयों में कोनो फर्क नखे। और डी में दिया गया एकर आदर सूचक मतलब हके। तो इसमें कौन सा जो है दोस्तों ये मतलब सही फर्क ये होगा। तो दोस्तों इकर की बात करें तो ये एक प्रकार का अव्यय है और इकर की बात करें तो ये एक प्रकार का सर्वनाम है। मतलब ये हर्षई और दीर्घई का बस अंतर है। तो ये ध्यान में रखिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला जो प्रश्न है सौंध माटी के अंतिम कहानी हके। मतलब अंतिम कहानी क्या है सौंध माटी का। तो दोस्तों इसमें अगर देखा जाए तो हुब जो है ये अंतिम कहानी है सौंध माटी का। तो दोस्तों ये ध्यान में रखें जितने भी कहानियाँ हैं उन सभी को आप एक बार देख लें और उन सभी के जो लेखक हैं उन सभी को आप रट लें याद कर लें जैसे भी हो। क्योंकि आने वाले एग्जाम में आपको एक दो प्रश्न वहाँ से देखने को मिल सकती है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है ई काम में बड़ी खटाली है ई वाक्य खटाली शब्द कैसन संज्ञा ये लागे। तो इसमें दिया गया जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या फिर गोठवाचक संज्ञा। तो दोस्तों ये खटाली जो है एक प्रकार के भाव को ये दर्शा रहा है इसलिए ये भाववाचक संज्ञा ये होगा। अगला प्रश्न है सौंध माटी किताबक पहिल कहानी की हके। मतलब इसमें पहला कहानी ये कौन था ये पूछा जा रहा है कौन है। तो दोस्तों इसमें पहली कहानी की बात करें तो ये उबार है और इसका अंतिम कहानी की बात करें तो ये दोस्तों हुब है। तो ये दोनों ध्यान में रखें सौंध माटी का पहला कहानी उबार है और अंतिम कहानी हुब है। अगला प्रश्न है तोर घरे केहू या फिर कोई आइल हो एकर में केहू या फिर कोई कौन सर्वनाम हके। मतलब ये किस सर्वनाम का यूज इसमें किया गया है। तो इसमें दिया गया निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम या फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो दोस्तों इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम ये जो है केहू या फिर कोई मतलब इसमें कोई निश्चित ये बोध नहीं कर रहा है अनिश्चित का बोध कर रहा है इसलिए ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम ये होगा। अगला प्रश्न है लोक कथा खूंटा भीतर चिया गोटा कर संकलन करवैया के लागत। तो दोस्तों ये जो लोक कथा है खूंटा भीतर चिया गोटा ये संकलन किया गया है दिनेश दिनमणि जी के द्वारा। तो इनका नाम याद कर लें लोक कथा खूंटा भीतर चिया गोटा के लेखक या फिर संकलन करता। अगला प्रश्न है तोर घरे आज आयल हो खाली ठावे सर्वनाम की हते। मतलब इसमें जो खाली जगह है इसमें किस सर्वनाम का यूज किया जाएगा। तो इसमें दिया गया है से, तोत्र, आपने, के या फिर कौन। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। दैट मीन्स तोर घर आज के या फिर कौन आयल हो ऐसा यहाँ पर ये करेक्ट सेंटेंस ये ऐसा बन जाएगा। अगला प्रश्न है धनक धधैनी लोक कथा में बूढ़ी साधक बेटा का नाम की हकई।
इसमें बूढ़ी का जो साधक बेटा जो रहता है उसका नाम क्या होता है, धनेक धदैनी जो लोक कथा है उसमें ये पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इसका सही आंसर की बात करें तो ये चमटू इसका नाम होता है। और इसके कहानी को दोस्तों मैंने पिछले जो मॉडल सेट करवाया उसमें मैं पूरे डिटेल से मैं बता चुका हूँ, उसको आप एक बार पूरे वीडियो को आप देख लें, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा किस प्रकार एक बुढ़ी रहती है, उसका साधे एक बेटा चमटू रहता है और वो उसको मतलब पैसा दिया जाता है और वो मार्केट जाता है, बंदर खरीद के लाता है और इस तरह कुछ चलते रहता है इस कहानी में। अगला प्रश्न है चिकन दही गुलगुल घात में कौन विशेषण शब्द हके, मतलब इसमें किस विशेषण शब्द जो है मतलब इसमें यूज किया गया है। तो इसमें दिया गया दही गात चिकन गुलगुल या फिर बी आर सी दुयो। तो इसमें सही आंसर दोस्तों ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मतलब बी और सी ये दोनों जो है ये विशेषण शब्द का इसमें यूज किया जा रहा है, मतलब विशेषता बता रहा है। चिकन है गुलगुल है ये सभी क्या है, एक प्रकार का विशेषण शब्द है। अगला प्रश्न है साँझ पहर जखन गोरखिया घरे घूरे तखन फुलवा कहाँ राख दे, मतलब जब साँझ हो जाता है उस टाइम गोरखिया घर घूरता है उस टाइम फूल को वो कहाँ रख देता है। तो दोस्तों ये जो है ये गोबर डिंग में ये रख देता है, जो केतकी फूल वो गोरखिया से वो लाता है उस और वो गोबर डिंग में ये आके रख देता है और घर चला जाता है। फिर वो बाद में जब देखता है तो उसका फूल जो है दोस्तों गोबर डिंग में वो नहीं रहता है और जो राजा का नौकरानी रहती है वो उठा के ले जाती है और राजा को दे देती है। अगला प्रश्न है बेटा गिदर के स्त्रीलिंग की हके, मतलब बेटा जो गिदर है उसका स्त्रीलिंग क्या होगा, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसमें दिया गया है बेटी गिदराइन, बी में दिया गया बेटी गिदरानी, सी बेटी गिदरिन या फिर डी में दिया गया बेटी गिदर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ये दोस्तों बेटी गिदर इसका स्त्रीलिंग शब्द होगा बेटा गिदर का। अगला प्रश्न है विश्वनाथ नागर के जन्म कैसन परिवार भेल रहन, विश्वनाथ नागर जी का जन्म किस परिवार में ये हुआ था। तो इनका देखा जाए तो ये सुखी संपन्न परिवार में इनका जन्म हुआ था विश्वनाथ नागर जी का, जो कि एक खोरथा के ये लेखक हैं। अगला प्रश्न है बूढ़ी और ओकर नाती की लागे, मतलब जो एक ये जो है बूढ़ी और नाती ये क्या है, एक लोक कथा है, लोकगीत है, लोक गाथा या फिर नाटक है। तो दोस्तों ये एक प्रकार का लोक कथा है बूढ़ी और ओकर नाती। अगला प्रश्न है गीदर के स्त्रीलिंग रूप की हवे है। तो इसका स्त्रीलिंग रूप की बात करें तो दोस्तों ये गीदर का गीदर ही होता है, मतलब ये जो बच्चा गिदर होता है वो गिदर ही कहलाता है। अगला प्रश्न जानते हैं दामोदर कर छुओ भाई भाई काम करे कहाँ गेल रहत, मतलब दामोदर का जो छुओ भाई जो है वो काम करने के लिए वो कहाँ जाता है। तो दोस्तों ये चंदर नगर ये सभी जाते हैं काम करने के लिए। अगला प्रश्न की बात करें बोने का असल दुश्मन ककरो मतलब ककरा कहल गेल है। तो दोस्तों बोन का जो असल दुश्मन की बात करें तो जो बोन का जो अधिकारी जो होता है, जंगल का जो अधिकारी होता है, जो भ्रष्ट अधिकारी और अफसर होता है उसी को जंगल का असल दुश्मन इसमें बोला गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है जय जवान जय किसान कविता ककर में संकलन भेल है, मतलब ये किस बुक में ये संकलित किया गया है। तो इसमें दिया गया सोहान लागे रे, एक मौनी फूल, एक पथिया डोंगल महुआ या फिर सौंध माटी। तो दोस्तों ये जो है जय जवान जय किसान ये एक पथिया डोंगल महुआ में ये मतलब इसको संकलित किया है, जो कि एक प्रकार का ये कविता है। अगला प्रश्न है हेठे वाक्य के देख के उत्तर दा, मतलब ये जो वाक्य दिया गया है उसके अनुसार से ये उत्तर देने के लिए बोल रहा है। तो इसमें दिया गया है परदेश से घर घूर आवे खुशी मनवे के, सेकंड में दिया गया है ई पर्वे गोल मटोल पुष्टगर खीरा राखल जाहे, सी में दिया थर्ड में दिया गया है डंगुआ बेटिक नैहर आने चलन। तो ये किस पर्व का ये बात कर रहा है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो दोस्तों ऐसा जो है ये जो है ये करम पर्व की इसमें बात की जाती है, जिसमें दोस्तों ये खीरा मतलब रखा जाता है, जो करमैती जो होती है वो खीरा को बेटा के रूप में वो मानती है। अगला प्रश्न है छगन साव कौन कहानी का पात्र लागे, जो छगन साव जो है वो किस कहानी का ये पात्र है। तो दोस्तों ये छाहर जो कहानी है इसमें ये एक प्रकार का पात्र रहता है छगन साव। अगला प्रश्न है उबार कहानी का मुख्य पात्र के हके, उबार कहानी का मुख्य पात्र है झबरू जो होता है वो यही उबार कहानी का ये मुख्य पात्र होता है। अगला प्रश्न है कहानी में छाहर ककरो कहल गेल है, मतलब ककरा कहल गेल है छाहर के।
तो इसमें दोस्तों ये जो शरण या फिर जैसा संगति होता है, दोस्ती होता है, उसी को ये छाहर मतलब इस कहानी में ये कहा गया है कि जैसी दोस्ती रखोगे वैसे ही तुम्हारा नेचर वो बनेगा। मतलब अगर अच्छी दोस्ती रखोगे तो अच्छा नेचर के मतलब आदमी बनोगे, और बुरी दोस्ती रखोगे, नशेड़ी दोस्ती रखोगे तो नशा करोगे। तो ये सभी की चीज़ों के बारे में ये छाहर में ये बताया गया है। अगला प्रश्न है, मोहन कैसन आदमी रहे। तो दोस्तों इसमें अगर देखा जाए तो मोहन जो है वो आदर्शवादी और समझदार व्यक्ति वो था। तो ये ध्यान में रखें। अगला प्रश्न है, लोक साहित्य की मुख्य विशेषता है, मतलब लोक साहित्य का मुख्य विशेषता क्या है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसमें देखा जाए तो दिया गया है अलिखित पावल जा है, या फिर लोक परंपरा में विकसित हुए है। सी में दिया गया है मौखिक रूपे पिरायल परिचल प्रचलित है, और डी में दिया गया ई सब है। तो दोस्तों जो लोक साहित्य जो होता है ये सभी इसमें गुण पाया जाता है, जो यहाँ पर दिए गए हैं तीनों गुण ये लोक साहित्य में ये देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, एके झाकर उपनाम की हलन। इसमें दिया गया झारपात, वेदरवाइज, और सी में दिया गया साधु मतलब सुधाकर, और डी में दिया गया ए आर बी दुयो। तो दोस्तों एके झा का जो नाम है मतलब इनका उपनाम की बात करें तो ये झारपात और वेदरवाइज ये दोनों के उपनाम से डॉक्टर एके झा जी को जाना जाता है। नेक्स्ट जानते हैं जो अगला प्रश्न है, लोक साहित्य मुख्य भेद कई गो है, मतलब लोक साहित्य का कितना मुख्य भेद होता है। तो दोस्तों इसमें देखा जाए तो ये 3 प्रकार का लोक साहित्य ये देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, छाहर कहानी गाछेक कहानी गुलाक मुख्य विशेषता है, मतलब जो जितने भी कहानी है छाहर में और उन सभी कहानी का मुख्य विशेषता क्या है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसमें दिया गया है अनुभव के बखान कम कल्पना बेसी है, अनुभव के बखान बेसी कल्पना कम है, और सी में दिया गया है चमत्कार के भरमार है, और डी में दिया गया है शहरी परिवेशक बखान इसमें देखल गेल है। तो इसमें कौन सा सही है? तो इसमें देखा जाए तो दोस्तों अनुभव के बखान बेसी करल गेल है और कल्पना को ये कम इसमें बखान किया गया है छाहर कहानी में। अगला प्रश्न जानते हैं, बूढ़ी अपन साधक बेटा के कथिक टाका दे है। तो दोस्तों जो बूढ़ी रहती है वो अपने साधक बेटा को वो रूपक टाका दे के उसको व्यापार करने के लिए बोलती है, और वो बाजार जाता है, बाजार से वो बंदर खरीद के लाता है, और बंदर ही उसको राजा बना देता है, शादी करा देता है, और फिर बंदर ही उसको मतलब उसके राज्य को जला देता है। तो ये ध्यान में रखें। अगला प्रश्न है, रेशमी के सहेली के नाम रहे, रेशमी के सहेली का नाम क्या था। तो दोस्तों इसके जो सहेली थे ये सुगिया और हेमिया, ये दोनों रेशमी की सहेली थे। अगला प्रश्न है, दामोदर के व्यवहार और कर्म से गुनेश्वर बाबू की महसूस करला। गुनेश्वर जो बाबू था वो दामोदर के व्यवहार से कैसा महसूस करते हैं। तो इसमें दिया गया जाइत से कोई छोट बोड़ ना हुए है, बी में दिया गया जकर कर्म ऊंचा हुए है ओहे ऊंचा हुए है, और सी में दिया गया छोट जात के काम छोटे तरी हुए है, और डी में दिया गया ए और बी दोनों। तो दोस्तों इसका सही आंसर की बात करें तो ये ए और बी दोनों ये सही है, मतलब यही महसूस करता है दामोदर मतलब गुनेश्वर बाबू से। गुनेश्वर बाबू जो रहता है वो दामोदर के व्यवहार से ये महसूस करता है। अगला प्रश्न है, घरे घरे के खबर कौन मतलब राखा हाली। तो दोस्तों ये जो घर घर का जो खबर है ये चानों वाली ये रखती थी, तो ये ध्यान में रखें। नेक्स्ट जानते हैं जो अगला प्रश्न है, दामोदर के दई के गुनेश्वर बाबू के हृदय कैसे बदल जा है, मतलब दामोदर के देख के गुनेश्वर बाबू के हृदय कैसे बदल जा है। इसमें दिया गया दामोदर एक उदार मदैत आर ऊंची मानसिक मनुषाली व्यवहार के चलते, बी में दिया गया दामोदर के पद के देख के, सी में दिया गया दामोदर एक गोसा दे के, और डी में दिया गया है सौधल कर्जा से। तो दोस्तों ये कैसे जो है वो उसका हृदय बदल जाता है। तो दोस्तों इसका हृदय जो है ये दामोदर का जो उदर मदत और ऊंची मानसिक वाला जो व्यवहार होता है उसको देख के वो मतलब उसका जो हृदय जो है वो बदल जाता है। अगला प्रश्न है, छुआछूत जैसन बेजाय रीत ऊपर लिखल कहानी लागे। तो ये कौन सा कहानी जो है ये छुआछूत जैसन मतलब उससे रिलेटेड ये कहानी जो है ये लिखा गया है। तो दोस्तों जो ओ दीदा जो है ये कहानी लिखा गया छुआछूत जैसन रीत के ऊपर लिखल कहानी है। नेक्स्ट जानते जो अगला प्रश्न है, बा परब ककरा कहल जा है। जो बा परब जो है वो किसको बोला जाता है।
तो इसमें दिया गया करम परब के, टुसु परब के, जतरा सेंद्रा परब के या फिर सरहुल परब के। तो दोस्तों जो बा परब जो होता है ये सरहुल परब को ही ये बोला जाता है, तो ये ध्यान में रखें। अगला प्रश्न है मानुषाली भाव या फिर संवेदना ऊपर लिखल सबले बेस कहानी सोंधमाटी किताबें कौन टा हके, मतलब इसमें से कौन सा है। तो इसमें दिया गया है आजवार भौजिक बेड़ाइल चेंगा, धुआं धंधा, बी में सी में दिया गया है जिंदगी डवानी और डी में दिया गया है ओद दीदा। तो ये कौन सा है। तो इसमें देखा जाए तो दोस्तों ये ओद दीदा जो है ये संवेदना के ऊपर लिखा गया जो कहानी है, जो कि ये सोंधमाटी का ये कहानी है। अगला प्रश्न है बोनेकलोर कैसन रचना लागे। जो बोनेकलोर है ये किस प्रकार का ये रचना है। तो दोस्तों ये एक प्रकार का ये कहानी है बोनेकलोर, जिसमें जंगल का जो है दुख व्यथा को इसमें मेंशन किया हुआ है। अगला प्रश्न है दामोदर नौकरी कौन शहर में कर रहल है। तो जो दामोदर जो था ये जो नौकरी करता था ये धनबाद शहर में ये करता था और ये इंस्पेक्टर का नौकरी करता था। अगला प्रश्न है बोनवाही फुटलय धवैया फूल बोनवा इंजोर भेलय हो कौन जोखाई गीत हके, मतलब ये किस गीत से ये पंक्ति को ये उठाया गया है। तो ये जो पंक्ति जो है दोस्तों ये उठाया गया है छठियारी संस्कारक गीत से ये उठाया गया है। तो ये ध्यान में रखें, जितने भी गीत वगैरह जो हमारे सिलेबस में दिए गए हैं उसको एक बार आप ज़रूर से ज़रूर देख लें, पढ़ लें, उसको अपने मन में गा लें, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आपको वहाँ से अगर प्रश्न पूछा जाए तो आप उसको इजली से टिक कर सको। अगला प्रश्न जानते हैं गुदुपुचु रानी कौन रंगेक एगो पोका रह हली। तो दोस्तों ये जो गुदुपुचु रानी जो रहती है ये एक प्रकार की लाल रंग की ये एक पोका रहती है, जिसको खाने के लिए कौवा पूरा अपना मतलब जी जान एक कर देता है। अगला प्रश्न है उबार कहानी के मुख्य पात्र के हके। इस कहानी का मुख्य पात्र कौन है ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसमें मुख्य पात्र की बात करें तो ये झबरू जो रहता है ये उबार कहानी का ये मुख्य पात्र रहता है। अगला प्रश्न है झबरू कैसन किसान रहे। तो इसमें देखा जाए तो झबरू मतलब ये शरीफ गरीब और मेहनती ये तीनों प्रकार का ये किसान झबरू रहता है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है झा जी खोरठा ढाकी क्षेत्र कमेटी कोठार की स्थापना करल हथा, मतलब ये जो है कब किया गया था। खोरठा ढाकी क्षेत्र कमेटी की स्थापना जो कि ये झा जी के द्वारा ये किया गया था। तो इसमें दिया गया 1982, 1984, 1986 या फिर 1988। तो इसमें देखा जाए तो दोस्तों ये 1982 ईस्वी में खोरठा ढाकी क्षेत्र कमेटी की स्थापना किया गया था, जो कि डॉक्टर A.K. झा जी के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न है झबरू के माय बिहारी के की आशीष देल हलय। तो दोस्तों झबरू की जो माँ रहती है वो बिहारी को वो एक पुलिस इंस्पेक्टर बनने का आशीष वो दी रहती है, और बाद में जो झबरू जो रहता है मतलब झबरू का जो बेटा रहता है वो एक पुलिस इंस्पेक्टर वो बन जाता है। अगला प्रश्न है 7 भाई 1 बहन लोक कथा के मुख्य पात्र के हके। तो इसमें मुख्य पात्र की बात करें तो ये दोस्तों सुगा जो रहती है वो 7 भाई 1 बहन का ये मुख्य पात्र होती है, और ये जो सुगा रहती है वो 7 भाई की ये दुलरिया बहन रहती है। और जब वे सभी जो 7 भाई जो रहते हैं व्यापार करने के लिए विदेश चले जाते हैं तो उन सभी का जो वाइफ रहता है वो सुगा को तरह तरह की यातनाएं उसको परेशान करके पूरा एकदम परेशान कर देती है, और लास्ट में उसको जंगल में ले जाके पेड़ में चढ़ा के उसको छोड़ देती है और सभी वापस आ जाती है। फिर जब उसके भाइयों 7 भाई विदेश से वापस लौट रहे होते हैं उस टाइम वहाँ पर ठहरते हैं, फिर उसको देखते हैं, फिर उसको वापस घर लाते हैं और उस अपनी बीवियों को मारने लगते हैं, और फिर सुगाही उन लोगों को बचाती है। इस प्रकार का कुछ कहानी इसमें मेंशन किया हुआ है। अगला जानते हैं बिहारी झबरू के केर है। जो बिहारी जो था वो झबरू का क्या लगता था। तो इसमें दिया गया है भतीजा, बेटा, भाई या फिर बाप। तो दोस्तों ये जो बिहारी जो है वो झबरू का ये बेटा रहता है, और यही बिहारी इंस्पेक्टर बनता है, पुलिस इंस्पेक्टर। अगला प्रश्न जानते हैं बिहारी के पढ़े में तेज रहे चलते गाँव में ककर ईर्खा डा हव हले, मतलब गाँव में किसको ईर्खा या फिर डा होता था बिहारी जब पढ़ने में तेज था। तो इसमें देखा जाए तो ये महेश बाबू और जो गणेश बाबू जो होता है यही मतलब डाह करता था, ईर्खा करता था बिहारी से। अगला प्रश्न है
चानों वाली कौन कहानी का मुख्य पात्र हके। जो चानों वाली जो रहती है वो मतलब किस कहानी का ये मुख्य पात्र ये होती है। तो दोस्तों इसमें दिया गया उबार और दीदा हुब या फिर मलकी बहू। तो ये जो चानों वाली जो रहती है ये और दीदा की ये मुख्य पात्र है। जिस प्रकार इसको मतलब थोड़ा अपने आप में फील होता है कि इसको जो समाज में जो इज्जत और मिलना चाहिए वो सभी इज्जत इनको नहीं मिल पाता है। और जो इसके लेखक हैं वही मतलब इनको इज्जत नहीं दे पाते, मतलब इनको जो प्यार मिलना चाहिए वो नहीं दे पाते हैं। और जब इनको पता चलता है लेखक को कि वो मर चुकी है, मर गई है, और फिर बाद में लेखक को पता चलता है कि बचपन में वो उनका दूध मतलब उनको मतलब पिलाया गया था। तो ये एक प्रकार से देखा जाए तो ये उनका मतलब जो दूसरी माँ जिसको कह सकते हैं वो था, और वही लेखक उसको उस टाइम इज्जत नहीं देता था। और जब इसको पता चलता है तो लेखक के आँख से आंसू निकलने लगता है। तो यही और दिद्दा का मतलब होता है, मतलब ढरकल लोर या फिर जो आँख से आंसू निकलता है उसी को और दिद्दा बोला जाता है। और इसी ये कहानी का जो है शीर्षक यही रखा गया है। अगला प्रश्न है, खोरठा निबंध किताब कर बेर प्रकाशित मतलब भय, मतलब कई बार प्रकाशित ये हुआ है खोरठा निबंध जो एक किताब है। इसमें देखा जाए तो ये 2 बार इसको प्रकाशित किया गया है खोरठा निबंध किताब को। अगला प्रश्न है, डॉक्टर BN ओहदार के कौन उपाधि से सम्मानित करल गेल है। इसमें अगर देखा जाए डॉक्टर BN ओहदार को तो दोस्तों ये खोरठा रत्न उपाधि से इनको सम्मानित किया गया है। तो ये ध्यान में रखें डॉक्टर BN ओहदार को। अगला प्रश्न है, चाँपू कहली सोझ काट के बंकवेल गेल है, एकर माने की लागे। मतलब जो लड़का देखने के लिए आता है चाँपू को, और वो चाँपू जो रहती है वो ये डिसाइड करती है कि उसका जो पहेली जो रहता है उस पहेलियों का जवाब जो देने सकेगा उसी से वो शादी करेगी। तो ये से पहेलियाँ जो है दोस्तों चाँपू से वो लड़के को मतलब जितने भी लड़का देखने के लिए आते हैं वो सभी से ये पूछती है। और एक एक करके जितने भी लड़के आते हैं वो सभी रिजेक्ट होते जाते हैं क्योंकि वो सभी उसका सही आंसर नहीं दे पाते हैं। तो इसमें अगर देखा जाए तो सोझ काट के बंकवेल गेल है, एकर मतलब जो है दोस्तों हारेक बूटा बनवेले वो गया रहता है उसके पिताजी, चाँपू का जो पिताजी रहता है, मतलब जो हार का जो बूटा रहता है वो किस तरह टेढ़ा रहता है, तो वही मतलब वो बनाने के लिए वो गया था। अगला प्रश्न है, लोक कथा 7 भाई 1 बहन ककर संकलन करल हके। ये जो लोक कथा है ये किनके द्वारा संकलित किया गया है। तो इसमें दिया गया शांति भारत, दिनेश दिनमणि, बंसीलाल बंसी या फिर E.K. झा। तो इसमें देखा जाए तो दोस्तों ये शांति भारत जी के द्वारा ये संकलित किया गया है लोक कथा, जिसका नाम है 7 भाई 1 बहन। अगला प्रश्न है, विश्वनाथ दसोंधी राज कर लिखल नाटक हके। इनमें से कौन सा जो नाटक है ये विश्वनाथ दसोंधी राज जी के द्वारा ये लिखा गया है। तो दोस्तों जो अजगर नाटक है यही लिखा गया है विश्वनाथ दसोंधी राज जी के द्वारा। अगला प्रश्न है, खोरठा लोकगीते सीता के कौन रूपे चित्रण करल गेल है। जो सीता जो है उसको किस रूप में चित्रण किया गया है खोरठा के लोकगीत में। तो इसमें दिया गया है अलौकिक देवी रूपें, आदिशक्ति देवी रूपें, और सी में दिया गया साधारण झारखंडी नारी रूपें, और डी में दिया गया असाधारण झारखंडी नारी रूपें। तो दोस्तों इसमें सीता को अगर बात करें तो ये साधारण झारखंडी नारी रूपें ये खोरठा लोकगीत में इसको मेंशन किया गया है, चित्रण किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, गाँवेक लोक बूढ़ा बूढ़ी के की बूझो डेराय लागला आर शमशान मतलब शमशान से घर धने दौड़े लागला। तो इसमें दिया गया भूत, देवता, बाघ या फिर कौन है। तो इसमें देखा जाए तो इसमें भूत इसका सही आंसर होगा। जो गांव के आदमी जो होते हैं वो मतलब ये जो 7 बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा जो एक लोक कथा है उससे ये प्रश्न लिया गया, जिसमें एक बूढ़ा और एक बूढ़ी रहती है और वे लोग ही अपना काम वगैरह करके अपना जीवन यापन करते रहती है। फिर एक रात आता है, शाम आता है, उस टाइम दोनों को मन करता है कि पीठा खाने का मन करता है। तो किसी तरह जुगाड़ वगैरह करके वे सभी जो है दोस्तों दोनों बूढ़ा बूढ़ी पीठा बनाते हैं, मतलब 7 पीठा उन दोनों के द्वारा बनाया जाता है। अब 7 पीठा तो बन जाता है, अब जब खाने का टाइम आता है तो वो सभी ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि कौन कितना पीठा खाएगा। मतलब एक बोलता है कि हम 4 गो पीठा खाएंगे, दूसरा बोलती है कि हम 4 गो खाएंगे, 3 गो कोई नहीं खाने के लिए होता है। फिर वे दोनों ही डिसाइड करते हैं कि वे लोग मतलब साइलेंट रहने का डिसाइड करते हैं, मतलब चुप रहने का। तो वो मतलब ये डिसाइड करते हैं कि जो पहले बोलेगा वो मतलब
3 गो खाएगा और जो बाद में बोला गया वो 4 गो खाएगा, ऐसा डिसीजन दिया जाता है। वे दोनों आराम से सो जाते हैं और वो सभी दिन भर मतलब रात भर तो सोते हैं, दिन में भी वो सब नहीं उठते हैं और ना कुछ करते हैं। तो गांव वाला को ये समझ में आता है कि ये जो दोनों बूढ़ा बूढ़ी हैं ये सभी दोनों मर गए हैं। फिर गांव वाले ही डिसाइड करते हैं, चंदा वगैरह करते हैं और वे सभी को जलाने का डिसाइड करते हैं और जलाने के लिए वे सभी शमशान घाट भी लेते जाते हैं। और इसमें दुर्भाग्य मतलब ये इसमें कहानी में मेंशन किया हुआ है कि 7 लोग ही जलाने के लिए ले जाते हैं बूढ़ा बूढ़ी को। तो जब ले जाया जाता है और जब उन लोग को मतलब शमशान में चढ़ाया जाता है जलाने के लिए लकड़ी के ऊपर, और जैसे ही आग देने देने के लिए मतलब जाया जाता है, उसी टाइम बूढ़ा बूढ़ी दोनों खड़ा हो उठते हैं और बोलते हैं जो तो ही 4 गो खो हम ही 3 गो खेबो, इस तरह बोल के उठते हैं। तो इसमें जो लोग जलाने के लिए जाते हैं वे सभी डर जाते हैं कि ये लोग हम ही लोग खाने का बात करता है, क्योंकि 7 लोग ही जलाने के लिए उन लोगों को जाते हैं। और वे सभी ऐसा सोच के वो सभी सोचते हैं कि बूढ़ा बूढ़ी जो है वो भूत बन गया है और अब हम लोग को खाएगा। और वे जो गांव वाले जो होते हैं वो सभी वापस दौड़ने लगते हैं गांव की ओर। तो ये जो कहानी है 7 बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा, उससे ये लिया गया है। अब नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों लोकगीतें, मतलब ये लोकगीत से रिलेटेड ये कौन सा जो है ये सही है। तो इसमें दिया गया है साहित्यिक गुण के अभाव रहे है, लोक भावना फुरछान हवे है, सी में दिया गया है संगीतात्मक के अभाव है वह है, और डी में दिया गया है कपोल कल्पना रहे है। तो दोस्तों लोकगीत में क्या देखने को मिलता है कि ये लोक भावना फुरछावन हवे है इसमें लोकगीत में। नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न है हमर भारत महान के गीतकार के लागत। ये जो गीत है हमर भारत महान ये किनके द्वारा ये लिखा गया है। तो दोस्तों ये लिखा गया है अंबोज कुमार, जिनका उपनाम अंबुज है, इनके द्वारा ये लिखा गया है हमर भारत महान। अगला प्रश्न है खोजा खोजते जा रहे पूछा पूछते जा कोंदे जे ई फलना के धारा है, मतलब घारा हो, ई गीतवे कौन पर्वे गावल जा है। मतलब ये जो गीत है ये मतलब गीत का एक लाइन है, ये गीत किस पर्व में ये गाया जाता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसमें दिया गया है सोहराय करम बौड़ी या फिर टूसू। तो दोस्तों ये सोहराय पर्व में ये जो गीत है ये गाया जाता है। नेक्स्ट जानते हैं हमें कैसे जियब कैसन कहानी हके, ये किस प्रकार का कहानी है हमें कैसे जियब। तो दोस्तों ये एक प्रकार का समस्या प्रधान ये कहानी है हमें कैसे जियब, जिसमें दोस्तों जो गांव वाले जो होते हैं वे सभी जो उग्रवाद और पुलिस की समस्या से वे सभी गांव वाले जूझते रहते हैं, उसी से रिलेटेड ये कहानी जो है ये लिखा गया है हमें कैसे जियब। अगला प्रश्न है मालिक के मने की है, मतलब मलकिन के मने की हुए है। तो इसमें दिया गया है लेकिन किंतु परंतु या फिर सब है। ये जो है दोस्तों ये खोरठा का एक शब्द है मलिकिन। तो ये इसका मतलब क्या होता है, तो दोस्तों ये लेकिन किंतु परंतु ये सभी इसका मतलब होता है, मतलब मलकिन नहीं इसका मकीन होगा, समझे ना। अगला प्रश्न है खाली माने खोरठा की हवे है, सॉरी दोस्तों गाली माने खोरठा की हवे है। इसमें दिया गया है बंधन कर डोरा, अपशब्द कहे के अपमान करे और डी में दिया गया है शोषण करे के। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो दोस्तों ये बंधन कर डोरा को ये गाली कहा जाता है या फिर गली कहा जाता है, जो भी इसका होगा खोरठा का जो शब्द है। अगला प्रश्न है गुदुपुचु रानी कौवा के की धोई के आवे कहलक। जो गुदुपुचु रानी जो रहती है जब कौवा उसको खाने का डिसाइड करता है और उससे पूछता है कि हम तोरा खैबो, तब गुदुपुचु रानी क्या कहती है कि जो तो मुंह धो के आओ। तो ये मुंह धोने के लिए ये कहती है कौवा को। अगला प्रश्न है एक मौनी फूल के पहल प्रकाशन बच्चर हके, मतलब ये कब पहली बार ये प्रकाशित किया गया था। इसमें देखा जाए तो दोस्तों 1986 ईस्वी में इसको पहली बार प्रकाशित किया गया था एक मौनी फूल को। अगला प्रश्न है चुनिया कौन कहानी के मुख्य पात्र लागी। तो इसमें देखा जाए तो दोस्तों ऑप्शन दिया गया है हमें कैसे जियब, छाहर, नावा जमींदार या फिर बोनेक लोर। तो जो चुनिया जो रहती है ये हमें कैसे जियब की ये मुख्य पात्र ये रहती है, मतलब इसमें एक प्रकार की ये पात्र रहती है हमें कैसे जियब में। अगला प्रश्न है संतोष कुमार महतो कौन किताब के संपादन करल हला। जो संतोष कुमार महतो जी हैं वो किस पर किताब को वो संपादित करते हैं। तो इसमें दिया गया है रुसल पुटूस, एक मौनी फूल, गैद पैद संग्रह और डी में दिया गया एक पथिया डोंगल महुआ। तो दोस्तों संतोष कुमार महतो जी के द्वारा एक पथिया डोंगल महुआ जो किताब है उसका संपादन इनके द्वारा किया जाता है।
अगला प्रश्न है, प्रथम देबूलाल गोस्वामी कला सम्मान ककरा और कहिया देल गेल हलई। तो इसमें देखा जाए तो दोस्तों ये दिया गया था सुकुमार जी को 2017 ईस्वी में प्रथम देबूलाल गोस्वामी कला सम्मान। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर ये होगा। नेक्स्ट जानते हैं, व्याकुल जी जन्म कौन ठाव भेल हलई। जो व्याकुल जी जो हैं उनका जन्म किस जगह पे ये हुआ था। तो इनका जन्म की बात करें तो ये जो है दोस्तों महथाडीह गिरिडीह में इनका जन्म हुआ था व्याकुल जी का। नेक्स्ट प्रश्न है, चाभी काठी एकांकी नाटक के लेखक के नाम बताओ। मतलब ये किनके द्वारा ये लिखा गया है। तो ये देखा जाए तो दोस्तों ये श्रीनिवास पानूरी जी के द्वारा ये लिखा गया है चाभी काठी, जो कि एक प्रकार का एकांकी नाटक है। हालांकि इस प्रश्न को पिछले स्लाइड में मैं ये एक बार बता चुका हूँ, ये प्रश्न रिपीट हो चुका है। अगला प्रश्न जानते हैं, चानो वाली कौन घरे खट हली। जो चानो वाली जो रहती थी वो किसके घर में वो काम करती थी। तो इसमें दिया गया महतो घर है, जमींदार घर है, स्कूलें या फिर कारखाना है। तो ये किसके घर में ये काम करती है दोस्तों, ये महतो के घर में ये काम करती है जो चानो वाली रहती है। अगला प्रश्न है, परखौक शब्द कौन उपसर्ग लागल है। तो इसमें दोस्तों पर उपसर्ग का यूज किया गया है। पर खौक, ये खौक ये अलग शब्द है और पर उपसर्ग को यूज करके ये परखौक शब्द को ये बनाया गया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सेवातिक बौड़ी मेला गीत केकर लिखल लागे। मतलब ये जो गीत है ये किनके द्वारा ये लिखा गया है, सेवातिक बौड़ी मेला। तो दोस्तों ये सुभद्रा कुमारी जी के द्वारा ये लिखा गया है सेवातिक बौड़ी मेला। अगला प्रश्न है, श्रीनिवास पानूरी जी पहिल खोटा कविता किताब लागे। मतलब उनका जो पहिल खोटा कविता किताब कौन सा है, श्रीनिवास पानूरी जी का। तो इसमें देखा जाए तो दोस्तों ये बाल किरण जो है यही इनका पहला खोटा कविता किताब है जो श्रीनिवास पानूरी जी के द्वारा ये लिखा गया है। अगला प्रश्न है, श्रीनिवास पानूरी जी की मृत्यु या फिर निधन कधिया भेल हलई। तो इनका निधन की बात करें तो ये हुआ था दोस्तों ये 7 अक्टूबर 1986 ईस्वी में इनका निधन हो गया था श्रीनिवास पानूरी जी का। तो ये ध्यान में रखें। नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों अगला जो प्रश्न है, एकर में कौन कौन खोरठा का विशिष्ट महाप्राण ध्वनि हक है। तो इसमें दिया गया ख ध फ, बी में दिया गया नह मह रह और लह, सी में दिया गया ढ भ थ और डी में दिया गया ऐ या फिर औ। तो इसमें से कौन सा जो है ये खोरठा के विशिष्ट महाप्राण ध्वनि ये सभी हैं। तो दोस्तों ये नह मह रह लह जो है ये सभी महाप्राण ध्वनि है जो कि खोरठा में ये प्रयोग किए जाते हैं। और लास्ट प्रश्न है दोस्तों, खोरठे हिंदी संस्कृत वर्णमाला कौन कौन अनुनासिक ध्वनि के बाद देल या फिर छोड़ल गेल है। तो इसमें दिया गया अंग न म न या फिर य म। तो ये कौन सा इसका सही आंसर होगा दोस्तों, ये अंग और न जो है इसका दोस्तों ये इसमें मतलब यूज किया जाता है। तो ये रहा दोस्तों खोरठा मॉडल सेट 4 को जो कि मैंने इसमें डिस्कस कर दिया। और दोस्तों इस चैनल में आपको काफ़ी चीज़ें जानने को मिलेगी। झारखंड के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उन सभी का एनालिसिस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और साथ ही झारखंड के जीके जीएस के जो प्रश्न आने वाले एग्ज़ाम में जो पूछे जाते हैं उन सभी का दोस्तों इसमें मॉडल सेट इसमें करवाया गया है। तो आप इसको भी देखें, इसका भी लाभ उठाएं ताकि दोस्तों आप एक ही चीज़ को फोकस करके एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते हैं। और साथ ही वीकली करंट अफेयर जो कि यहाँ पर प्रत्येक वीक के सैटरडे मॉर्निंग में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, जो कि ये लगभग सभी एग्ज़ामों के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो सीरीज होती है। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और अपने अच्छे कमेंट पेश करें। और जो लोग इस चैनल में नए हैं, जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से ज़रूर दबा लें। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहें।